परिक्रमा। तुमको इस उपजावने करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को ज्यों याही में छाक छकाए। आप अक्षरातीत धाम के धनी श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परिक्रमा ग्रंथ में प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। परिक्रमा का तात्पर्य यह होता है, जैसे आप किसी मंदिर में परिक्रमा कर रहे होते हैं तो लक्ष्य आपका इष्ट होता है। वह पल पल आपकी नजरों के सामने आता है। आप मंदिर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपकी नजर अपने इष्ट पर होती है। उसी तरह परिक्रमा ग्रंथ का तात्पर्य है कि युगल स्वरूप को केंद्र बनाकर परमधाम के 25 पक्षों में घूमना। जाहिरी परिक्रमा हम इन पैरों से करते हैं, बातिनी परिक्रमा में हमारी आत्मा की नजर परमधाम के 25 पक्षों में घूमती है। कभी रंग महल को देखती है, कभी हौस कौसर को देखती है, कभी पुखराज को देखी है, कभी पश्चिम की चौगान को देखती है, कभी सातों घाट को देखती है। यह सारा वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में किया गया है, किंतु वह कैसे दर्शन में आए, इसके लिए प्रेम जरूरी है। महामती जी कहते हैं, तासो महामती प्रेम ले तौलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके लिए परमधाम का दरवाजा बंद है। धनी ने पहले ही कह दिया, ल्याओ प्यार करो दीदार। प्रेम का तात्पर्य लौकिक आकर्षण नहीं है। किसी के पास धन होता है तो हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। किसी के पास सौंदर्य होता है तो भी आकर्षण बढ़ जाता है। किसी के पास सामाजिक प्रतिष्ठा होती है तो उससे हमारा लगाव बढ़ जाता है। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। तमोगुण में मोह होता है, रजोगुण में राग होता है, सतोगुण में स्नेह होता है, लेकिन प्रेम शब्दातीत है। प्रेम तो शब्दातीत कहिया, जो हुआ ब्रह्मा के घर। सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। रजोगुण तमोगुण के बंधन में फंसा हुआ जीव भला कहाँ से प्रेम पा सकता है, जब 14 भुवन में न पाइए सो बसत गोपियन मान है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पास प्रेम नहीं है, आदिनारायण के पास प्रेम नहीं है, तो उनकी सृष्टि में प्रेम कहाँ से आ जाएगा। जो लोग सवेरे से लेकर शाम तक धन कमाने में, नंबर 2 के काम में, दूसरों का धन छीनने में खुशी महसूस करते हैं, उनके पास तो प्रेम के सागर की एक बूंद भी नहीं आ सकती। प्रेम किसी पर मुग्ध होना नहीं है। प्रेम की मंजिल वहां से शुरू होती है जहां से शरीर और संसार समाप्त हो जाए। पुराण संहिता में वर्णन आता है कि राधा श्री कृष्ण को देखते देखते श्री कृष्ण के रूप में बदल गई और श्री कृष्ण राधा को देखते देखते राधा के रूप में परिवर्तित हो गए। भेद समाप्त। कौन स्त्री है और कौन पुरुष। जब यह मंजिल आ जाए तो समझना चाहिए कि आपके अंदर अब प्रेम आ रहा है। कबीर जी ने कहा है, नैनों की कली कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डार के पीऊ को लिया रिझाए। कबीर जी अक्षर की पंचवासनाओं में हैं। जो प्रेम की मंजिल में पहुंचते हैं उनके लिए शरीर के बंधन समाप्त हो जाते हैं। वे अपने को कबीर जी नहीं मानते। नैनों का तात्पर्य हृदय। वे कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा के नेत्रों के पलकों को बंद करके अपने प्रियतम को बसा लूं। किसी को अपनी पत्नी से लगाव हो सकता है, किसी को पति से लगाव हो सकता है, किसी को मित्र से, किसी को बच्चे से, ये आकर्षण हो सकते हैं, लेकिन इनको प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रेम तो आत्मा का उस प्रियतम से हो सकता है। श्रृंगार में एक चौपाई आती है।
हक जात वाहिदत जो, सो छोड़े न एकदम, प्यार करे माहो माहे, वास्ते प्यार खसम। इसका शाब्दिक अर्थ हम जरूर लेंगे कि सुंदर साथ में आत्मिक प्रेम हो, यह बात बिल्कुल ठीक है। जो जो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोहे को होत है सुख। जो जो विरोध करत है साथ में, अंत वाही को है जो दुख। यहाँ प्रेम और प्रीति का अर्थ क्या करेंगे? प्रेम के जब सुखदेव जी महाराज का वर्णन करते हैं तो उस अवस्था में वर्णन करते हैं जहाँ स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, संसार दिखाई नहीं देता है। जब तक हमारी भौतिक दृष्टि है तब तक शब्दातीत प्रेम के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसी को अपनी पत्नी से लगाव हो सकता है, किसी को पति से लगाव हो सकता है, किसी को मित्र से, किसी को बच्चे से, ये आकर्षण हो सकते हैं, लेकिन इनको प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रेम तो आत्मा का उस प्रियतम से हो सकता है। श्रृंगार में एक चौपाई आती है, हक जात वाहिदत जो, सो छोड़े न एकदम, प्यार करे माहो माहे, वास्ते प्यार खसम। इसका शाब्दिक अर्थ हम जरूर लेंगे कि सुंदर साथ में आत्मिक प्रेम हो, यह बात बिल्कुल ठीक है। जो जो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोहे को होत है सुख। जो जो विरोध करत है साथ में, अंत वाही को है जो दुख। यहाँ प्रेम और प्रीति का अर्थ क्या करेंगे? प्रेम के अंदर बीज रूप से प्रीति छिपी है। प्रीति का परिपक्व रूप ही प्रेम है। प्रेम चंद्रमा है और प्रीति उसकी चांदनी। सुंदर साथ में प्रीति होनी चाहिए, सुंदर साथ में प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार आत्मिक प्यार है जो धन के आकर्षण पर न हो, शरीर के आकर्षण पर न हो, सामाजिक प्रतिष्ठा के आकर्षण पर न हो। परम धाम के संबंध से हम एक दूसरे से प्रेम करें तब तो ठीक है, लेकिन किसी लौकिक आकर्षण से यदि हम प्रेम करते हैं तो उसको प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रेम परम पवित्र है। प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप है। प्रेम और वासना में 36 का आंकड़ा है। जहाँ वासना है वहाँ प्रेम नाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जिस हृदय में प्रियतम का प्रेम है वहाँ से वासना करोड़ों कोस दूर रहती है। वाणी में क्या कहा? वचने कामस धोए काढ़िए, राखिए नहीं रज मात्र। जोगाई सर्वे जीतिए, प्यारे थये प्रेम ना पात्र। प्रेम की पात्रता कब होगी? जब हम वाणी के ज्ञान से अपने अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को समाप्त कर लेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम की पात्रता आएगी कि हम प्रेम की पहली सीढ़ी अब चल सकते हैं। जहाँ मनोविकार है वहाँ सपने में भी प्रेम आ नहीं सकता। अब अक्षरातीत धाम के धनी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि प्रेम द्वारा ही हम परम धाम का दरवाजा खोल सकते हैं, और स्थिति ऐसी आएगी कि या धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां। इस संसार में रहते हुए लगेगा कि हम तो परम धाम के 25 पक्षों में घूम रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम आ जाए। इस प्रकरण का विषय ही है सूरत इश्क पैदा करने की। हमारे अंदर प्रेम कहाँ से पैदा होगा? प्रेम माला के जप से नहीं पैदा होगा, प्रेम परिक्रमा करने से नहीं होगा, प्रेम ढोलक पीटने से नहीं होगा। आखिर प्रेम आएगा कहाँ से? इस प्रकरण का मूल लक्ष्य है, यदि अक्षरातीत प्रेम का सागर है, हमारे मूल तन प्रेम के सागर हैं, वहदत के संबंध से हमारे तनों में लबालब इश्क भरा है, तो इस माया के संसार में जब हमारी आत्मा इस खेल को देख रही है तो हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं है? धनी ने कहा है, हक सुपने में भी संग कहे, रूहें इन विध अरस परस।
परमधाम में तो धाम धनी पल पल हमारी नजरों के सामने हैं। यहाँ भी जब हमारे साथ हैं तो हमारे अंदर इश्क प्रेम क्यों नहीं आता? हम प्रेम की सुगंधी कोसों दूर क्यों हैं? इसका एक कारण है, हम सबकी आत्मा तो एक जैसी है। चाहे बिहारी जी की आत्मा हो, चाहे लालदास जी की आत्मा हो, चाहे इंद्रावती जी की आत्मा हो, चाहे शाकुमार की आत्मा हो, आत्मा में कहीं भेदभाव नहीं। विचार कीजिए, एक नाटक की मंडली है, सब आपस में एक साथ रहते हैं। उस नाटक की मंडली में एक राम बनता है, एक रावण बनता है, तो जब तक मंच पर अभिनय चल रहा है तब तक राम और रावण का युद्ध होगा, और जब अभिनय समाप्त हो जाएगा तो जो राम और रावण एक दूसरे को मार रहे थे आपस में गले लगाकर बैठ जाते हैं। उसी तरह से यह मंच चल रहा है, एक तमाशा हो रहा है। हमारी आत्मा भिन्न शोभा वाले जीवों पर बैठकर खेल को देख रही है। रावण का स्वभाव अलग है, राम का स्वभाव अलग है। आत्मा में कोई दोष नहीं, दोष है जीवों पर। बिहारी जी के जीव का स्वभाव अलग है, मेहरराज जी का स्वभाव अलग है, औरंगजेब के जीव का स्वभाव अलग है, छत्रसाल जी के जीव का स्वभाव अलग है, लालदास जी के जीव का स्वभाव अलग है। हर ब्रह्ममुनि के जीव का स्वभाव अलग होता है कि उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है, लेकिन एक चीज मूल में रह गई, इश्क और ईमान। जो जीव जितना ही इश्क और ईमान की दौड़ लगाएगा उतनी ही तेजी से अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। जिसने रजोगुण और तमोगुण को दूर करके अपने प्रियतम के प्रेम में अपने को डुबो लिया, निश्चित है कि उसकी मंजिल जल्दी से प्राप्त होने वाली है। मैंने कई बार दृष्टांत दिया है कि आत्मा और जीव में इस खेल में अंधे और लंगड़े का संबंध है। आत्मा देखती है परंतु चल नहीं सकती। जैसे एक अंधे और एक लंगड़े को कहीं जाना है, अंधे को दिखाई नहीं देता तो वह बढ़िया से चल नहीं पा रहा। लंगड़े को दिखाई तो देता है लेकिन उसमें चलने की शक्ति नहीं है। उसी तरह आत्मा को निस्बत के संबंध से परमधाम का ज्ञान है। वह जानती है कि संसार झूठा है और प्रियतम का प्रेम ही सब कुछ है, लेकिन वह स्वयं लंगड़ी है, चल नहीं सकती, रास्ता दिखा सकती है। जीव माया से पैदा हुआ है, उसको परमधाम की कुछ भी सुध नहीं, उसको माया में ही रहना अच्छा लगता है। सागर की मछली को निकालकर मीठे पानी में डालिए, दूध में डालिए, तो वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने खारे जल में चली जाऊं। उसी तरह से जीव अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है। यदि दोनों का मेल हो जाए, लंगड़ा अंधे के कंधे पर सवार हो जाए और रास्ता बताता चले कि देख भाई तू इधर से चलता चल, और अंधा जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसके पांव मजबूत हैं, वह तेजी से चलता जाए तो लंगड़ा और अंधा दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यानी जीव को भी प्रियतम मिल जाएंगे और आत्मा को भी प्रियतम मिल जाएंगे। आत्मा निस्बत के संबंध से परमधाम का ज्ञान रखती है। कुर्बानी तो जीव को करनी ही पड़ेगी। जीव को ही अपने गुण, अंग, इंद्रियों के विकारों को दूर करना पड़ेगा। जीव को ही अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। तभी कहा है, एही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जीव जागे करारे। जीव की जागृति का तात्पर्य क्या है? अपने को माया के विष से रहित कर ले। प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर एक प्रकरण ही आया है कि माया का विष क्या है। ये गुण, अंग, इंद्रिया विष के हैं,
शरीर विष का है, अंतःकरण विष का है। जीव भी उसी के अंदर फंसा हुआ है। जब तक जीव को विवेक पैदा नहीं होता कि मुझे ये सब कुछ छोड़कर प्रियतम के प्रेम में लगना है, तब तक जीव अध्यात्म की मंजिल पर कहाँ जा पाएगा। महामती जी कहते हैं, मेरे जीव सोहागीरे जिन छोड़े प्यू कदम। तात्पर्य क्या है? इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसी, या तो मुझे अपने आनंद में डुबोकर आनंदित कर दो, या मुझे गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा करके शर्मिंदगी झिला दो, या मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मुझे हादी की शोभा दिला दो। यह सब कुछ आपके ऊपर है। कहने का भाव क्या है? जो जीव जितना ही इश्क ईमान की राह में तेजी से दौड़ लगाएगा, उसको उतनी ही शोभा मिलने वाली है। परमधाम की नजर से देखें तो सब बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नवरंगबाई ही नृत्य में प्रवीण हैं। हर आत्मा के अंदर वही कला है, चाहे शाकुंडल की आत्मा हो, चाहे शाकुमार की आत्मा हो, सबको समान अवसर है। इंद्रावती जी ने कहा है कि मेरे पास वशीकरण मंत्र है और मैं सबको सिखा भी देती हूँ, लेकिन दावा करती हूँ कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे बराबर कुर्बानी कोई कर ही नहीं पाएगा। छठे दिन की लीला में भी सबको समान अवसर है। हर सुंदर साथ इश्क ईमान की दौड़ में तेजी से जाकर वही शोभा पा सकता है, जैसा कि पूर्व के ब्रह्म मुनियों ने पाया है। लेकिन हमारा जीव निष्ठुर है। हमारे जीव के अंदर न तो इतनी निर्मलता है और न हमने पूर्व काल के ब्रह्म मुनियों की तरह ध्यान साधना में अपने को डुबोया ही है। ब्रह्म मुनियों ने अपने जीव की जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को हटाया, हृदय की कठोरता को दूर किया तथा प्रियतम का प्रेम भरा। उनके दिल में धाम धनी बस गए तो सारे सुंदर साथ ने उन्हें परमहंस कहा, सद्गुरु कहा। राज जी ने उन्हें तरह तरह की शोभा प्रदान की। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। अब वही कह रहे हैं, तुमको इश्क उपजावने। यदि हमें परमधाम का दरवाजा खोलकर आनंद में अपने को डुबोना है, तो हमारे अंदर इश्क चाहिए। जब तक प्रेम नहीं आता, तब तक हमारी आत्मा कभी भी परमधाम के आनंद का रसपान नहीं कर सकती। वह प्रेम कैसे आएगा? हर सुंदर साथ चाहता है कि मेरे अंदर प्रेम आ जाए। यही तरीका बताया गया है, करूं सो अब उपाय। महामती जी कहते हैं कि अब मैं उपाय करता हूं, क्योंकि किसी भी तरह से सुंदर साथ के अंदर प्रेम पैदा हो। खिलवत में तो एक सुगंधी दी गई है, परमधाम के आनंद की झलक दिखाई गई है। अब परिक्रमा द्वारा परमधाम के 25 पक्षों में घुमाया जाएगा। सागर द्वारा हमें युगल स्वरूप के नक्शे शिख तक की शोभा में डुबो दिया जाएगा और श्रृंगार में मारिफत की अवस्था में भी खड़ा कर दिया जाएगा, जिसमें केवल तू ही तू रह जाता है। धाम धनी कहते हैं कि अब मैं कुछ न कुछ उपाय करूंगा, जिसके द्वारा सबके अंदर प्रेम आ जाए। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता। दुर्योधन भी कहता है, जानामि धर्मं न चमे प्रवृत्तियः, जानामि अधर्मं न चमे निवृत्तियः। मैं जानता हूँ कि धर्म किसको कहते हैं, लेकिन उसमें मेरा मन ही नहीं लगता, और मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म किसको कहते हैं, लेकिन अधर्म छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। यही संसार की प्रवृत्ति है। उसी तरह से हर सुंदर साथ जानता है कि माया तो दुख निधान जी और प्रियतम सुख को निधान है,
लेकिन इस दुख के निधान को छोड़कर सुख के निधान में कोई डूबना ही नहीं चाहता। इसका कारण क्या है? हमारे जीव के संस्कार। एक शराबी है, शराब पीता है, लेकिन जिस दिन वह शराब छोड़ देगा उसको घृणा हो जाएगी, वह शराब की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। उसी तरह से ये माया की शराब है। इस माया की शराब में जीव न जाने कितने जन्मों से नशे में धुत चला आ रहा है। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, प्रियतम के प्रेम की सुगंधी की एक झलक मिलती है, तो वह सब कुछ छोड़कर उसमें डूब जाना चाहता है। धाम धनी कहते हैं कि माया का विष एक तरफ, माया के सारे हथियार एक तरफ, और सारे हथियारों को नष्ट करने के लिए प्रियतम का प्रेम ही ब्रह्मास्त्र है। एहना आउध अमृत रूप रस, छल बल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। माया के सारे हथियार आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। यदि आपने धनी का प्रेम ले लिया तो सब कुछ समाप्त हो गया। तभी तो कहा है, अब कहूँ रे इसकी बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कि आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रत। प्रेम शब्दातीत है। आज तक शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं हो पाई। परमधाम में प्रेम है। परमधाम शब्दातीत है। बेहद शब्दातीत है। बेहद को शब्द न पहुँचे ही तो क्यों पहुँचे दरबार। लुगा न पहुँचा रास लो, तिन पार के भी पार। इस दुनिया का कोई भी शब्द बेहद में नहीं जा सकता, तो परमधाम में कैसे जाएगा। परमधाम के प्रेम को शब्दों में, व्याख्यान में नहीं लाया जा सकता। लेकिन कहते हैं, जो कि आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रत। इसका तात्पर्य क्या है? प्रेम शब्दों में आ नहीं सकता। कदाचित किसी ब्रह्ममुनि के धाम हृदय में अक्षरातीत मेहर की वर्षा करके उसके अंदर प्रेम का रस उड़ेल दें, तो उसके लिए 14 तबक रद्द हो जाते हैं। 14 लोकों का राज्य भी उसके लिए श्मशान के समान लगने लगता है। सुंदर साथ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अकेले पृथ्वी का राज्य प्राप्त है। पृथ्वी तो दूर की बात है, एक प्रांत का भी राज्य किसी सुंदर साथ के पास नहीं है। पृथ्वी के सुख से ज्यादा सुख स्वर्ग में है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख वैकुंठ में है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम की रसधारा बह जाएगी, उसके लिए 14 लोक का राज्य भी कुछ महत्व नहीं रखता है। एक चक्रवर्ती सम्राट है जो सोने के महल में रह रहा है। वह 56 प्रकार के व्यंजन खाता है, फूलों की शैया पर सोता है, किंतु चिंता से ग्रस्त है। एक ऐसा परमहंस है जो वृक्ष के नीचे शयन कर रहा है। कमर में लंगोट है या नहीं, कोई गारंटी नहीं। हाथ में कोई भिक्षा पात्र भी नहीं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भी मस्त है। नदियों का बहता हुआ जल पान कर लेगा, लेकिन उसके हृदय में आनंद का सागर प्रियतम बैठा है। इस प्रकार उसके पास जो आनंद है, उस चक्रवर्ती सम्राट के पास नहीं है। कहा है, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। संसार का प्राणी तो सांसारिक द्रव्यों के पीछे भाग रहा है, किंतु जिसने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है वह स्वयं उसके दिल में बसा है, तो उससे ज्यादा आनंदमय कौन होगा। धाम धनी यही कहते हैं कि इस माया के संसार में बैठाकर भी तुम्हारे अंदर मैं प्रेम पैदा करना चाहता हूँ, ताकि यहीं बैठे बैठे तुम परमधाम के 25 पक्षों में विहार किया करो। पूर चलाओ प्रेम के, मैं तुम्हारे अंदर प्रेम के पूर चलाना चाहता हूँ। एक तो होता है कि प्रेम की कुछ बूंदे चखा देना,
धाम धनी कहते हैं कि तुम्हारे मूल परात्म के तनों में तो प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क है। इश्क और प्रेम के संबंध में सुंदर साथ भ्रांति चल गई है। इश्क को माना जाता है कि वह परमधाम में है तथा प्रेम योग माया में है। बात यह नहीं है, यह भाषा भेद है। परिक्रमा ग्रंथ में यह वर्णन है, या के प्रेम के वस्त्र, या के प्रेम के भूखन। प्रेम बसे पिया के चित्त। यदि ब्रह्म सृष्टियों के वस्त्र आभूषण प्रेम के हैं, गुण अंगिंद्री प्रेम के हैं, उनका सारा स्वभाव प्रेम का है, तो परमधाम में प्रेम होगा या नहीं? प्रेम संस्कृत का शब्द है और इश्क अरबी का शब्द है, बस यही अंतर है। इश्क के भी 4 भेद होते हैं। पहला भेद है इश्क मजाजी और इश्क हकीकत। इश्क मजाजी के 2 भेद होते हैं, इश्क नफसी और इश्क हिरसी। आखिर इश्क नफसी और इश्क हिरसी तो कालमाया की दुनिया में मृत्यु लोक में ही होता है। इश्क हकीकत के भी 2 भेद होते हैं, इश्क हकीकत वह जो बेहद से संबंधित है और इश्क मार्फत जो परमधाम से संबंधित है। आखिर इश्क शब्द तो यहाँ भी जुड़ता है। हाँ, संस्कृत में या हिंदी में बेहद के प्रेम को प्रेम शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन काव्य की तुकबंदी के लिए अनन्य प्रेम न कहकर प्रेम शब्द से संबोधित कर दिया जाता है। प्रेम की व्याख्या ही है कि जहाँ स्वयं का अस्तित्व मिट जाए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। जब तक आशिक और माशूक हैं, तब तक स्वयं का अस्तित्व है कि मैं उनकी आशिक हूँ या माशूक हूँ। प्रेम कहता है कि जहाँ तुम भी समाप्त हो जाए, केवल तू ही तू रह जाए, वही मारिफत का प्रेम है। इसको आप इश्क कहिए या प्रेम कहिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यह कहना कि परमधाम में प्रेम नहीं, केवल योग माया में प्रेम है, वाणी और धर्म ग्रंथों का उल्लंघन है। अब कह रहे हैं, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। मैं तुम्हारी आत्मा के हलक में केवल कुछ बूंदे ही नहीं डालना चाहता, पूर के पूर चलाना चाहता हूँ। पूर के पूर चलाने का तात्पर्य क्या है? जब हमारी आत्मा का संबंध युगल स्वरूप के प्रेम और आनंद के सागर से हो जाता है, तो पूर के पूर चलने लगते हैं। जैसे आपके कमरे में एक छोटा सा पतला तार पड़ा हुआ है, उस तार का संबंध ट्रांसफार्मर से कर दिया जाता है, तो क्या होता है? पावर हाउस से जो विद्युत ट्रांसफार्मर में आ रही होती है, ट्रांसफार्मर की वह विद्युत आपके घर में लगी हुई तार में भी आ जाती है और उससे बल्ब जलने लगते हैं। जरा सोचिए, यदि उस तार का संबंध पावर हाउस से न जोड़ा जाए, ट्रांसफार्मर से न जोड़ा जाए, तो विद्युत कहां से आ सकती है? वहां तो अंधेरा ही बना रहेगा। बल्ब का बटन दबाएंगे, बल्ब जलेगा नहीं। उसी तरह से परमधाम में विराजमान अक्षरातीत प्रेम का सागर है, उसको आप दिल में बसा लीजिए, तो उसके दिल का प्रेम आपके हृदय में प्रवाहित होने लगेगा। इसको कहते हैं, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। श्री राज जी सुंदर साथ को प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं तुमको परमधाम का आनंद देने के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम भरूंगा। सुंदर साथ के मन में यह संशय होता है कि हमारा जीव तो काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार से ग्रसित है, इसके अंदर प्रेम कहां से पैदा हो सकता है? आप देखे होंगे, कबाड़ी की दुकान पर जंग लगे लोहे होते हैं, उन काले कलूटे लोहे के टुकड़ों का रूप कितना भद्दा सा लगता है। वे जंग से चकनाचूर हो रहे होते हैं, मट्टी की मैल से भरे होते हैं। जब उन्हें आग में डाल देते हैं तो क्या होता है?
पहले वे गर्म होता है, फिर दहकने लगता है, जंग निकल जाती है, मिट्टी की मैल भी हट जाती है और थोड़ी देर में वे भी आग की तरह दहकने शुरू हो जाते हैं। उनमें और आग में कोई अंतर नहीं रह जाता। अक्षरातीत का दिल प्रेम का अनंत सागर समेटे हुए है, और यदि आप उस अक्षरातीत को अपने दिल में बसा लेंगे तो आपके अंदर भी प्रेम के पूर बहने लगेंगे। ब्रह्म मुनियों ने यही किया कि अपने दिल में धाम धनी को बसाया। धनी के दिल में क्या है? धनी के दिल में क्या है? इश्क। धनी के दिल में क्या है? वहदत का सुख, निस्बत का सुख, आठों सागरों का सुख तो राज जी के दिल में बसा हुआ है। जब उसको ही बसा लेंगे तो बाकी क्या रह गया? तुम आए सब आया, दुहक गया सब दूर। और यदि आपने प्रियतम से पीठ मोड़ लिया तो क्या होगा? कुछ मिलने वाला नहीं। एक राजा था, उसने ढिंढोरा पिटवाया कि कल मैं अपने महल के बाहर बैठूंगा, मेरा खजाना खुला रहेगा, जिसकी जो इच्छा हो वह ले जाए। राजा सिंहासन लगाकर बैठ गया। उसने अपने खजाने के जितने हीरे मोती हार थे सब निकलवा कर रखवा दिए। देख रहा है कि सारी प्रजा आ रही है और अपने मनपसंद हीरे मोती उठा कर ले जा रही है। राजा की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। एक बुढ़िया आई और उस राजा का हाथ पकड़कर कहती है, चल बेटे मेरे साथ चल। उस बुढ़िया ने राज्य के मालिक को ही पकड़ लिया। जब राजा ही बेटा हो गया तो सारे धन पर अधिकार किसका होगा? कोई सुंदर साथ राज जी से हुक्म मांगता है, कोई जोश मांगता है, कोई इल्म मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई मेहर के रूप में कुछ और मांगता है। राज जी से राज जी को कोई मांगता है। इंद्रावती जी ने कुछ नहीं मांगा राज जी से। ना चाहूं मैं गुजर की, ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क दीजो मोहे आपनो, मेरा यही सो मुद्दाए। हम सुंदर साथ भी राज जी के सामने मत्था टेकते हैं तो क्या मांगते हैं? राज जी, हमारा काम बिगड़ गया है, जल्दी से जल्दी बना दीजिए। हमारी सर्विस में खतरा लग रहा है, हमारे बिजनेस में घाटा हो रहा है, हमारे बच्चों को ये तकलीफ हो रही है। राज जी से तो हम यही मांगते हैं। क्या हम राज जी से राज जी को मांगते हैं कि राज जी आप हमारे हृदय में बस जाओ, हमें माया का कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। जिस दिन यह भावना आ जाएगी, राज जी हृदय में बसने में देर नहीं करेंगे। लेकिन हम राज जी की संपदा से प्रेम न करें, राज जी से पहले प्रेम करें। पतिव्रता को पति चाहिए या उसकी दौलत चाहिए? आप सांसारिक दृष्टांत से भी समझिए। सीता ने राम से प्रेम किया, राम के राज्य से प्रेम नहीं किया। जब राम अपने राज्य को छोड़कर वन जाने लगे तो सीता वन में चल पड़ी। झोंपड़ी में 14 वर्ष रहना मंजूर किया, लेकिन अयोध्या के राजमहल में रहना मंजूर नहीं किया। जब लक्ष्मण राम के साथ थे तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी जमीन पर शयन किया, मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया, सिर के बाल मुंडवा डाले। जब राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में तप करने निकले तो यशोधरा ने भी अपने सिर के बाल मुंडवा डाले। कितने राजकुमार आए कि अब तो सिद्धार्थ सन्यासी हो गए हैं, मुझसे विवाह कर लो। यशोधरा ने कह दिया कि मेरा प्रियतम तो केवल एक ही होगा, और यशोधरा को पता चल गया कि मेरा प्रियतम तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है, तो मैं अब सोने चांदी के बर्तनों में भोजन क्यों करूं? यशोधरा ने कभी श्रृंगार नहीं किया।
संसार की ये पत्नियां जो जीव सृष्टि से संबंधित हैं, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को शर्मिंदा कर रही हैं कि तुम तो माया में आकर अक्षरातीत से संसार की वे चीजें मांगती हो जिनको हमने पैरों से ठोकर मार दी थी। इसलिए पाठ रखिए आत्मिक कल्याण के लिए, राज जी से प्रार्थना कीजिए आत्मक जागृति के लिए। संसार की किसी भी चीज का कटोरा लेकर अक्षरातीत से भीख न मांगा कीजिए। यदि आप मांगोगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप प्रियतम का प्रेम खो देंगे। प्रेम में केवल प्रेमास्पद को चाहा जाता है, संसार की कोई भी कामना नहीं की जाती। महामती जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर इतना भर प्रेम देना चाहता हूँ कि तुम छक जाओ। किसी को स्वादिष्ट भोजन इतना खिला दिया जाए कि उठने में भी उसे परेशानी हो तो आप पूछेंगे कि और लोगे क्या? बोलेगा नहीं, हम तो छक गए। परमधाम के प्रेम की सुगंधी पाने के लिए हमारी आत्मा तड़प रही है। धाम धनी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर प्रेम के पूर चलाकर तुम्हें तृप्त कर देना चाहता हूँ। इश्क जिन विध उपजे। महामती जी द्वारा धाम धनी कहलवा रहे हैं कि किस तरह से इश्क पैदा हो, मैं वही तरीका बताऊंगा। इश्क कहीं बिकता नहीं है। प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुरी जाए। किरंतन में कारी कामरी का प्रकरण है। धनी ने क्या कहा है? कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। और यह कामरी ऐसी नहीं है जो बाजार में खरीदने से मिल जाए। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके को। अरबों खरबों की दौलत से यदि आप प्रेम खरीदना चाहें तो भी प्रेम नहीं खरीद सकते। संसार में किसी से आपको लगाव हो जाएगा, आप करोड़ 2 करोड़ रुपए किसी पर लुटा देंगे तो हो सकता है कि वह आपके ऊपर फना हो जाए। लेकिन जिसको अक्षरातीत का प्रेम कहते हैं, वह पैसे के बल पर नहीं खरीदा जा सकता। अक्षरातीत पैसे से बंधे हुए नहीं हैं, अक्षरातीत प्रेम से बंधे हुए हैं। जब चढ़े प्रेम के रस, हुए धाम धनी बस। प्रेम अलख की करी, त्रैलोकी की खोली चक। जब आपके हृदय में प्रेम की रसधारा बह जाएगी तो धाम धनी भी आपके वश में हो जाएंगे। तभी तो इंद्रावती जी ने कहा, धाम धनी, मैंने प्रेम के पिंजरे में आपको तोता बनाकर रखा है। जहां मैं चाहूंगी वहां आपको आना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। जैसे मैं नचाऊंगी वैसे आपको नाचना पड़ेगा। यह दावा कौन ले सकता है? जो उस प्रेम रस में पूरी तरह से डूब गया हो। इंद्रावती जी की आत्मा द्वारा धाम धनी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे अंदर प्रेम कैसे पैदा हो। मैं सोई देव जिनस, मैं वही तरीका बता रहा हूँ। हर सुंदर साथ चाहता है कि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाए, हमारे अंदर परमधाम की छवि अंकित हो जाए, हमारे धाम हृदय युगल स्वरूप बस जाए, हमारी आत्मा जागृत हो जाए। सबकी तमन्ना होती है, लेकिन क्या कारण है कि हमारी 30 लाख की जनसंख्या में सब सुंदर साथ उस अवस्था में नहीं पहुंच पाते? कहीं न कहीं हमारी राह वाणी की राह से विपरीत है। जिस क्षण हम वाणी के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, जो धनी ने बताया है कि कैसे हमारे अंदर प्रेम पैदा हो, कैसे हम युगल स्वरूप को दिल में बसाएं, कैसे हमारी आत्मा जागने की राह पर तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दे, तो निश्चित है कि समाज की स्थिति कुछ न्यारी हो जाएगी। अब वे धाम धनी बता रहे हैं, तब इस आया जानियो।